हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड किया अभी 10 लगभग 18 मिनट का लेक्चर बना था। तो लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ, तो वो एंड पे समझ ही नहीं आया वो क्या हो गया उसका। देखें आप, ये आपका लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब मैं इसी से समझा था, लेकिन मुझे नहीं लगा ये सही रहेगा। पता नहीं आपको ऐसे समझ आएगा नहीं आएगा, तो मैं नए सिरे से ये लिखता हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़ना था, कहाँ से पढ़ाया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यानी यहाँ पे एपीज दी गई है, एक यहाँ दो पार्ट्स हैं, दो एपीज हैं, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ए एन गिवन है, ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, सारा कुछ गिवन है। तो आपने एन निकालना है, ए एन फार्मूला से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट, गिवन arithmetic progression is, given arithmetic progression is 7, 13, 19 and so on to 205. Therefore here first term a will be 7, common difference d will be 13 minus 7, that is 6, and an nth term क्या है यहाँ पे 205. Therefore we know that now we know that a n equals a plus n minus 1 into d। ये आपको पता है। a n पता है हमें, यहाँ पे है 205, a भी पता है 7 है, n निकालना है, माइनस 1 इंटू डी इज़ 6, दैट्स 205 माइनस 7 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 6। 20 माइनस 5 माइनस 7 इज़ 198। ये 6 यहाँ से डिवाइड होगा इसका, दैट विल बिकम n माइनस 1। तो इसका क्या बनेगा, 6 3 ज़ार 18, 1 निकलेगा 18 बनेगा, 6 3 ज़ार 18 33। तो यहाँ पे है ये n माइनस 1। तो उसका क्या बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हो, 33 प्लस 1 इक्वल्स n, देयरफॉर n इक्वल्स 34। हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP इज 34। इसी तरह आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म गिवन है तो a d a n आप लिख सकते हो। इसी तरह बिल्कुल a n निकालना है। ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ AP 11 8 5 2 एंड सो ऑन। ये हमने चेक करना है, ये 150 इसकी AP, इस टर्म की ये AP की टर्म है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको an कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे n न्यूमरल फॉर्म में आता है, यानी डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आया, तो हम कहेंगे 150 माइनस 150 इस गिवन AP की टर्म है। ठीक है, तो गिवन AP इज, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या है AP 11 8 5 2 and so on. Here a is equal to 11, d is equal to 8 minus 11, that will be minus 3 obviously. an क्या है, माइनस 150। ये इसने यहीं से बताया, इसी को हमने चेक करना है। तो वी नो an किसके बराबर है, फॉर्मूला an है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट्स माइनस 150 इज a plus n minus 1 into d, that's 11 plus n minus 1 into minus 3. Okay, that's minus 150 minus 11 equals n minus 1 into minus 3. That's minus 150, that will be minus 161 equals minus 3 into n is minus 3n, minus 3 into minus 1 is plus 3. That will be minus 161 plus 3 को शिफ्ट करो, minus 3 बनेगा equals minus 3n. Okay, दैट विल बी माइनस 164, माइनस 3 को शिफ्ट करो, डिवाइड बाई माइनस 3 आ जाएगा n, माइनस माइनस कैंसल, 3 5 ज़ार 15 या 14 बचेगा। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, देयरफॉर बट हम लिखेंगे यहाँ पे, बट n can't be a fraction, can't be a fraction because you can't say the number of terms in any AP can be a fraction, n can't be a fraction. Therefore minus 150 is not
द टर्म ऑफ गिवन ए पी, यानी इस ए पी की कोई टर्म नहीं बनेगी, टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द ए पी हुज 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73, यानी गिवन A11 यानी 11th term of AP is 38 and A16 and A16 16th term is 73। A11 के नीचे A11 की फार्मूला लगाएंगे, दैट्स A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 38, है ना ओबीएस सी बात। A16 के नीचे A प्लस 16 माइनस 1 इंटू d equals 73, because you know that because an is a plus n minus 1 into d, सीधी सी बात है। तो this is a plus 11 minus 1 will be 10d equals 38, इसका नाम रखिए इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसका क्या बनेगा a plus 15d equals 73, इसका नाम रखिए इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग first and second, we get a plus 10d equals 38, a plus 15d equals 73, माइनस माइनस माइनस। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा a कैंसिल, 10 माइनस 5 15d इज माइनस 5d इक्वल्स 38 में से 73 निकालो। अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था इसको, 38 में से 73 निकालो तो माइनस 35 बनेगा। ऐसे भी देख सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है। 8 में से 3 निकालो 5 बनेंगे, तो यहाँ से 3 में से 7 निकालो तो माइनस 3 बचेंगे। ओह माय गुडनेस, 73 में से 38 निकालना है, 13 में से 8 निकालो तो क्या बचेगा 5, यहाँ से 6 में से 3 निकालो 3 बचेंगे। ठीक है, ओके, डी इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइड बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 35, डी विल बी 7। okay, तो using d equals 7 in equation first we get, सेकेंड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है। a plus 10 into 7 equals 38, that's a equals 38 minus 10 7 are 70, इसी स्टेप में मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे। देयरफॉर a equals 38 में से 70 निकालो क्या बचेगा माइनस 32। यूजिंग नाउ हमने क्या निकालना है, वी वेर सपोज टू फाइंड द 31st टर्म। नाउ a31 क्या बनेगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, सीधी सी बात है, बिकॉज ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a है माइनस 32, 31 माइनस 1 क्या बनेगा 30, मल्टीप्लाई करेंगे d से, d है 7, तो ये क्या बनेगा माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, 7 0 ज़ार 7 3 ज़ार 21, 210। तो अब इसको 210 में से 38 निकालो तो क्या बचेगा प्लस 178, देयरफॉर 31st टर्म ऑफ द गिवन AP इज 178। तो दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वेरी यूजुअली। और इसी तरह है क्वेश्चन नंबर क्या था ये 7, इस तरह है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एन AP कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, एक AP में है 50 टर्म्स, ऑफ विच जिसमें से थर्ड टर्म 12 है, यानी एक AP की थर्ड टर्म, जैसे यहाँ पे 11th टर्म 38 थी, यहाँ पे थर्ड टर्म 12 है, एंड लास्ट टर्म 106 है। अगर इसमें 50 टर्म्स है तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट टर्म 50th टर्म बनेगी। तो यहाँ पे A3 गिवन है, A50 गिवन है। फाइंड क्या कह रहा है, फाइंड 29th टर्म, तो 29th टर्म निकालनी है। बिल्कुल इसी तरह है, देखें यहाँ पे गिवन A3 यानी थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म 12 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, लास्ट टर्म यानी A50 क्या है इसकी, फिर A50 है किधर गया 106, ओके 106। we need to find here we need to find
क्या कहा है इसने, वी नीड टू फाइंड द 29th टर्म, यानी A29 यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन है। देखिए सीधी सी बात है, A3 जहाँ पे ऊपर देख सकते हो, जैसे A11 के लिए मैंने फार्मूला लगाई, यहाँ पे बनेगी A3 के लिए फार्मूला, दैट्स A + 3 - 1 × D, दैट्स A + 2D विल बी इक्वल टू 12। इसी तरह यहाँ पे A + 50 - 1 × D, दैट्स A + 49 D विल बी 106। इनको इसी तरह फिर आप लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड बनाए, सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से D निकलेगा, उसको किसी इक्वेशन में पुट करें तो वहाँ से A निकलेगा। AD जब निकल आया तो A29 आपको पता है, A + 29 - 1 × D, दैट्स A + 28D। उसमें A और D का वैल्यू पुट करो तो वहाँ से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। तो समझो उसी की कॉपी है, लेकिन वैल्यूज़ थोड़ा डिफरेंट है, बाकी प्रोसीजर जो है बिल्कुल उसी तरह है। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। ये मुझे आप करके दोगे, इसकी होमवर्क आप मुझे डालोगे ग्रुप में, ठीक है। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ध्यान से। इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ द AP आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ द, ये भी इसी तरह है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसने चेंज लाई है, विच टर्म ऑफ द AP is 0। हमने बताना है AP की कौन सी टर्म 0 है, तो हमने बताना है AP की कौन सी टर्म क्या है, 0। तो क्वेश्चन कह रहा है 9th क्वेश्चन, थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ AP आर 4 and -8। थर्ड टर्म गिवन A थर्ड, यानी A3 है 4, एंड 9th टर्म A9 है, क्या A9 क्या है, थर्ड टर्म है 4, A9 है -8। ओके, हमें पता है फार्मूला A3 इज A + 3 - 1 × D = 4, A9 है A + 9 - 1 × D = -8, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आपको पता है AN है बराबर A + n - 1 × D। ओके, दैट्स A + 2D = 4 एंड A + 8D = -8। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह जैसे लास्ट दो क्वेश्चंस में मैंने बताया, एक करके दिया एक होमवर्क है। तो अब इसकी यहाँ से फिर से ड्रिल होगी, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट दैट्स A + 2D = 4, A + 8D = -8, माइनस माइनस प्लस। ओके, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस बनेगा, A एंड A कैंसल, 2D - 8D विल बी -6D, 4 + 8 विल बी 12। ठीक है, तो D विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय -6, दैट विल बी -2। ठीक है, तो D यहाँ पे आ गया -2। इसी तरह यूजिंग D = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट दैट्स A प्लस, इस इक्वेशन में A + 2D, 2 × -2 = 4 एम्प्लॉयज A -4 = 4 एम्प्लॉयज A = 4, -4 को शिफ्ट करेगा +4 बनेगा, देयरफॉर A = 8, 4 + 4 is 8। A आ गया, D आ गया। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान इस तरफ दें। विच टर्म ऑफ द AP इज 0, हमने बताना है कौन सी टर्म यहाँ पे 0 है। हियर हम उसी टर्म को रखेंगे AN, nth टर्म, लेट द nth टर्म बी 0। तो हाँ, फिर जब n निकलेगा वो बनेगा उस टर्म का नंबर क्या है, यानी कौन सी टर्म वो है जो 0 है। AN हम लिखेंगे ऐसे, AN = 0, फिर A + n - 1 × D = 0, यानी n के नीचे एक AN का वैल्यू लिखा। अब A भी है मेरे पास 8 + n - 1 × D भी है मेरे पास, दैट्स -2 = 0, दैट्स 8 -2 × n is -2n, minus plus 2 ones are 2 equals 0, 8 + 2 that is 10 - 2n equals 0, that's -2n equals -10, minus minus cancel, and n equals 10 divided by 2, 10 divided by 2, therefore n equals 5। तो इसका क्या मतलब हुआ, hence fifth term of given AP is 0। डन। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे इसकी पहली टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 8 में से 2 निकालो तो सेकंड टर्म 6 बनेगी, और 2 निकालो तो थर्ड टर्म बनेगी 4, और 2 निकालो तो फोर्थ टर्म बनेगी 2, और 2 निकालो तो फिफ्थ टर्म क्या बनेगी, 0। सो दैट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। हाँ,
तो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कल पढ़ेंगे, इसमें लगेंगे अभी 2-3 दिन, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑलरेडी 15 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और आज मैंने 2 बार ही क्लास रिकॉर्ड करना पड़ा, तो वरना और पढ़ा लेते।